करती थी कंस। आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा मोहित तो हो गई। जो चंदन कंस को लगाना था वो चंदन भगवान श्री कृष्ण को लगा दिया। भगवान इस कुब्जा पर कृपा करते हैं, इसका कुबड़ ठीक कर दिया और परम सुंदरी बना दिया कुब्जा को। फिर ठाकुर जी बलराम जी के साथ वहां पहुंचे जहां पर धनुष रखा गया था। केवल धनुष का स्पर्श ही किया और वो धनुष टूट गया। धनुष के टूटने की आवाज कंस के कानों में पड़ी। कंस कहता है जाओ पकड़ो उसे, जिसने धनुष को तोड़ा है उसे मार डालो। जो पकड़ने के लिए आए भाग करके उन्होंने जान बचाई, जो मारने के लिए आए उल्टा भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही मारे गए। फिर ठाकुर जी थोड़ा और आगे पहुंचे जहां पर रंगशाला थी, मल्ल युद्ध होना था, कुश्ती होनी थी। 10,000 हाथी के बल का एक हाथी कुबलिया पीड़, जिसे शराब पिलाकर मदमस्त किया गया था, भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण सूंड से पकड़कर घुमा घुमा कर इसका प्राणांत करते हैं। हस्तिदंतों को बाहर निकाला, एक बलदाऊ जी को दिया, एक अपने पास रखा। दाऊ जी कहने लगे कि लाला ये क्या करना है, हस्तिदंत का हम क्या करेंगे। अरे भैया पहली बार मामा के घर जाना है, खाली हाथ थोड़ी ना जाना है, कोई ना कोई गिफ्ट साथ में होना चाहिए, उपहार साथ में होना चाहिए। रंगशाला के भीतर प्रवेश हुए, उन हस्ती दंतों को मामा के चरणों में छोड़ा। बता दिया कि मामा हमने एक और कारनामा कर दिया, जो हाथी छोड़ा था उसका भी उद्धार कर दिया। शल तोशल मुष्टिक चानूर कूट आवाहन करते हैं कृष्ण और बलराम का। बलराम जी के माध्यम से मुष्टिक और कूट का उद्धार हुआ। शल तोशल और चानूर, इन तीनों का उद्धार भगवान श्री कृष्ण करते हैं। नंबर आया कंस का, 60 फीट ऊपर मंच बनाकर बैठा है, मंच पर बैठा है। श्री कृष्ण कूद करके कंस के पास गए, केशों से पकड़ा है और कहा है कि मामा आज अपने किए हुए सब पापों को याद कर ले। धक्का दिया मंच से और श्री कृष्ण कंस के पापों का भार लेकर कंस पर कूद जाते हैं। पापी को मारना क्या था, अपने ही पाप के बोझ को, भार को वो सहन नहीं कर पाया और कंस का उद्धार हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति भगवान ने सांत्वना देते हैं। उग्रसेन जी को, माता देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त करते हैं। आज नंद जी को पता चला कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं, ये देवकी नंदन है, ये वसुदेव जी का बेटा है, अब ये हमारे साथ नहीं जाएगा। कन्हैया कहने लगे बाबा बाबा दोबारा ऐसी बात मत कहना, जब तक ये संसार रहेगा लोग मुझे नंद नंदन ही कहेंगे, यशोदा नंदन ही कहेंगे। मैं आपका ही बेटा हूं, पर मुझे कुछ जरूरी कार्य करने हैं, मुझे कुछ दिन यहां रहने दो, मैं दोबारा वृंदावन लौट आऊंगा। बाबा अब आप जाइए। नंद बाबा और ग्वाल बाल चले गए। उग्रसेन जी को मथुरा के सिंहासन पर बिठाया गया। भगवान श्री कृष्ण का फिर गर्ग ऋषि यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। ठाकुर जी पढ़ने के लिए उज्जैन सांदीपनी जी की कुटिया में गए, गुरुकुल में गए। 64 दिनों में 64 कलाओं को सीखते हैं। गुरु दक्षिणा में मृत पुत्र को जीवित करके ठाकुर जी ने दिया है। और जब लौटे हैं गुरुकुल से, प्रभु की मित्रता हुई उद्धव जी से। भगवान के भाई भी लगते हैं, मित्र भी हैं, लेकिन इनमें ज्ञान का बड़ा बड़ा अहंकार है, अभिमान है। और आज की तो चर्चा ही यहां से प्रारंभ हुई थी कि ठाकुर जी कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। उद्धव को भक्ति का उपदेश दिया जाए, प्रेम का उपदेश दिया जाए, ताकि इसका अहंकार, इसका अहम शून्य हो जाए। कि वृष्णिनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं श्री उद्धव जी महाराज, इसलिए ज्ञान का बड़ा अभिमान है।
भगवान लीला करते हैं। एक दिन किशोरी जी हर रोज एक कमल का पुष्प यमुना जी में बहाया करती थी कि किसी दिन ये पुष्प कन्हैया के हाथ आ जाए, उनके चरणों में आ जाए। कहकर गए थे 2 दिन में वापस लौट आऊंगा, लेकिन जब से वृंदावन को छोड़ा वापस आए नहीं। शायद भूल गए। ये पुष्प उन्हें वृंदावन की याद दिलवाएगा और वो वृंदावन आएंगे, वो वृंदावन आएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण यमुना में स्नान करने के लिए गए, उद्धव को साथ लेकर गए। जैसे ही यमुना के भीतर प्रवेश किया, डुबकी लगाई तो वो कमल का पुष्प जो किशोरी जी ने आज बहाया है, वो पुष्प माथे के ऊपर, सर के ऊपर आ गया। उस पुष्प को लिया, जैसे ही सुगंध ली, सुगंध लेते ही ठाकुर जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। वृंदावन का स्मरण हुआ। उद्धव जी संभालते हुए ठाकुर जी को महलों में लेकर आए। बहुत समय बाद भगवान को जब होश आई तो रुदन करने लगे, रोने लगे, कहने लगे, उधो उदो मोहे ब्रज विसरत नाही, उदो मोहे ब्रज विसरत नाही। अरे उद्धव, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरे ब्रजवासी, गोप ग्वाल गोपियां, मेरी गायें, मेरे बछड़े बछिया, सबसे कहकर आया था 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन वापस गया नहीं। मैं तो उनको भूल गया, मैं तो उनको भूल गया। हे उद्धव, तू मेरा संदेश लेकर जाएगा मेरे वृंदावन में? हाँ प्रभु, आज्ञा करिए। हे उद्धव, मेरी मैया से कहना कि उद्धव मेरी मैया ते जा कहियो, उद्धो मेरी मैया को सुनियो, कि तेरा श्याम दुख पावे, मेरी मैया ते जा कहियो, कि कोई ना खवावे मोहे हाथों से रोटी, कोई ना खवावे यहाँ हाथों से रोटी, जल अचरान करायो, माखन मिश्री नाम न जानो, और कनुआ कहे मोहे कोई ना बुलावे, मेरी मैया ते जा कहियो, उद्धो मेरी मैया को सुनियो। हे उद्धव, मेरी मैया यशोदा मुझे अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाया करती थी। यहां तो 56 भोग के थाल लगे रहते हैं, लेकिन जो स्वाद मेरी मां के हाथों का था ना, वो स्वाद इन 56 भोगों में नहीं। यहां तो कोई माधव कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई श्री कृष्ण कहता है, लेकिन कनुआ कहने वाली तो मेरी मां ही थी, जो मुझे कनुआ कहकर बुलाया करती थी। और मेरे बाबा नंद, कि बाबा नंद अंगुरिया कही कही, पायन चली वो सिखायो, और थको जान कन्हैया मेरो, जट गोद लियो और हिये से लगायो, मेरी मैया ते जा कहियो, उद्धो मेरी मैया को सुनियो। हे उद्धव,
मेरे बाबा मेरी उंगली पकड़ कर ना मुझे चलना सिखाया करते थे। और जब मैं थक जाता था तो बाबा मुझे उठा करके अपनी गोद में अपने हृदय से लगा लिया करते थे, गोद में बिठा लिया करते थे। ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, ये गोपियां उलाहना देने आती थी, ताना देने आती थी, कहती थी कि मैया तेरा लाला चोर है, हमारे घर माखन की चोरी करता है। पर भैया कहती थी कि अरे सखियो, अरे गोपियों, मेरा लाला चंचल हो सकता है, नटखट हो सकता है, पर चोर नहीं हो सकता। कि आवे गोपी देन उलाना, कि आवे गोपी देन उलाना, नेक ना चित पे लायो, नह तनु बाल खसो जो मेरो, तो बार बार कुल देवी मनायो, मेरी मैया ते जा कहियो ऊधो, मेरी मैया को सुनइयो, कि तेरा श्याम दुख पावे, मेरी मैया ते जा कहियो। हे ओधो, मुझे हल्की सी खरोच भी लग जाया करती थी ना, तो मां बार बार कुलदेवी की मन्नतें मांगा करती थी, मनौती मांगा करती थी कि मेरे लाल को कोई संकट ना आ जाए, मेरे लाल पर कोई कष्ट ना हो, इसके जीवन में इसे कभी दुख ना मिले। कहकर आया था 2 दिन में मैं वापिस आ जाऊंगा, लेकिन अपनी मैया से, अपने ग्वाल बालों से, अपनी गोपियों से किया हुआ वचन मैंने तोड़ा है, वो वचन तोड़ा है। हे उद्धव, मैं तो जा नहीं सकता, क्योंकि किसी ने अपने गांव में अपने लोगों से बहुत बड़ा कर्जा ले लिया हो, पैसे उधार पर ले लिए हो, और सामर्थ्य नहीं रहे, शक्ति नहीं रहे कि वो कर्जा वापस दे, तो ऐसे लोग अक्सर गांव छोड़कर भाग जाया करते हैं। इन ब्रजवासियों ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, बहुत प्रेम दिया है, और मैं इनका प्रेम लौटा नहीं सकता, इनका प्रेम वापस दे नहीं सकता, इसलिए मैं वृंदावन छोड़कर भाग गया। मैं नहीं जा सकता वृंदावन, पर तू मेरा संदेश दिया, उनको जाकर कहना कि कन्हैया रोज आपको याद करता है, रोज आपको याद करता है, वो आपको भूला नहीं है। उद्धव कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो सुना है कि आप परब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, क्या परमेश्वर भी किसी को याद करके ऐसे रोता है, बिलखता है? ठाकुर जी, कैसा है आपका ज्ञान? आप अपने मैया बाबा और गोपियों के मोहवश रो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, अच्छा ये ज्ञान का उपदेश ना तू मेरी गोपियों को दिया, मुझे बाद में देना, पहले मेरी गोपियों को दिया, क्योंकि जो दशा तूने आज मेरी देखी है ना, ये मेरी गोपियों की तब से है जब से मैंने वृंदावन को छोड़ा है, जब से वृंदावन को छोड़ा है। ये ज्ञान का उपदेश तो उनको जाकर दे, उनको थोड़ी सांत्वना मिले, थोड़ा सहारा मिले। मन ही मन उद्धव जी सोचते हैं कि गांव की वो गवार गोपियां वो मेरे ज्ञान को सुनेगी, वो मेरे ज्ञान को सीखेगी। पर चलो, अब ठाकुर जी कह रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा। 2-4 घंटे में उनको ज्ञान का उपदेश देकर मैं वापस आ जाऊंगा। उद्धव जी गए। वृंदावन में जब पहुंचे तो वृंदावन के जिस मार्ग से, जिस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण को आक्रूर जी अपने साथ लेकर गए,
उस मार्ग पर ब्रजवासी बैठे हैं, ग्वाल बाल बैठे हैं, हर रोज इंतजार करते हैं कि इसी रास्ते से कन्हैया गया था, इसी रास्ते से वापस आएगा। अब जब आएगा ना तो हम पकड़ लेंगे, उसे जाने नहीं देंगे। रोज बैठते हैं, शाम पड़ती है तब अपने घर जाते हैं। अरे आज कन्हैया नहीं आया, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, कल पकड़ लेंगे उसे। आज दूर से एक रथ आता देखा, ग्वाल वालों को लगा शायद कृष्ण आ गए, शायद कन्हैया आ गए, शायद हमारे माधव को हमारी याद आ गई। पर रथ जब पास आकर रुका, आशा निराशा में बदल गई। अरे ये कृष्ण नहीं, ये तो कोई और है, ये कोई और है। उद्धव जी रुके, उन ब्रजवासियों से पूछने लगे कि यहां पर नंद भवन कहां है, मुझे नंद जी से मिलना है, मैया यशोदा से मिलना है। ब्रजवासी कहते हैं कि भैया ये जो पनारा बह रहा है ना, ये जो आपके साथ ये जो पनारा बह रहा है, इसके साथ साथ निकल जाइए, जहां पर खत्म होगा ना वही नंद भवन है। उद्धव जी कहते क्या उनके घर में सरोवर है, कोई कुआं है, कोई झरना बहता है क्या? ब्रजवासी कहते कि महाराज ये कोई साधारण जल नहीं है, पानी नहीं है, ये लाखों लाखों गोपियों और लाखों लाखों गायों की आंख के आंसू हैं, जो तब से निरंतर बह रहे हैं जब से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर चले गए, वृंदावन को छोड़कर चले गए। आज ज्ञान को धक्का लगा, ज्ञान की सीढ़ी आज टूट गई। कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासी श्री कृष्ण से। उस पनारे के साथ साथ उद्धव चलते चलते नंद भवन में पहुंचे। बाबा आंगन में ही बैठे हैं, रो रो कर आंखों की ज्योति आज समाप्त हो चुकी है, बड़ा धुंधला धुंधला हल्का हल्का दिखाई पड़ता है। दूर से देखा उद्धव को आते, लगा कि मानो कृष्ण ही आ रहे हो। कन्हैया 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 कहते कहते उद्धव के गले लग गए। उद्धव जी कहते बाबा मैं आपका कन्हैया नहीं, अरे मैं तो उसका दोस्त हूं, उसका यार हूं, उसका मित्र हूं। मुझे उन्होंने यहां पर भेजा है आपका हाल चाल जानने के लिए, आपको देखने के लिए। नंद जी कहते कि कृष्ण हमें याद करता है। अरे हमें तो लगा कि शायद हमको भूल चुका होगा, तभी तो आता नहीं, हमसे मिलता नहीं। बाबा वो निरंतर हर रोज आपको याद करते हैं और बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। बातचीत चल ही रही थी कि मैया अंदर से बाजती बाजती बाहर आई। अरे भैया धीरे बोल, धीरे बोल, अभी अपने लाल को सुलाया है, अपने कन्हुआ को बड़ी मुश्किल से सुलाया है। कभी तो चंदा मांगे, कभी माखन मांगे, मिश्री मांगे, खिलौना मांगे, बड़ी मुश्किल से चुप कराया, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। थोड़ा धीरे बात कर, धीरे बात कर। उद्धव जी सोचे कि ठाकुर जी तो मथुरा में, मैया किसको सुला कर आई? मैया अपने कन्हुआ का दर्शन नहीं करवाएगी? हाँ क्यों नहीं करवाऊंगी, आ मेरे साथ। उद्धव जी की बाह पकड़कर उस पालना के पास मैया लेकर गई जहां कभी कृष्ण को सुलाया करती थी। आज पालना खाली है, सूना है। जब मैया ने देखा कहने लगी हाय रे मैं कैसी बावरी हो गई, मेरा कन्हुआ तो मुझे छोड़ करके चला गया। अरे वो तो मेरा था ही नहीं, वो तो मेरा बेटा नहीं, वो तो देवकी का बेटा था, वो तो देवकी नंदन था, वो तो मेरा बेटा था ही नहीं। उद्धव जी कहते हैं कि मैया ऐसे मत बोल। कृष्ण कहते हैं कि मैं यशोदा नंदन ही हूं, मेरी मैया तो यशोदा ही है। जो माखन का स्वाद मेरी मां के हाथों में था, वो स्वाद मुझे कहीं नहीं मिलता। वो रोज आपको याद करते हैं, याद करते हैं। अगर कन्हुआ हमें याद करता है तो आता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं? कहीं नाराज तो नहीं इस बात पर कि मैंने बचपन में उसे ऊखल के साथ बांध दिया था? अगर इस बात से नाराज है तो भैया एक काम कर, कन्हैया से कहना कि तेरी मां दोनों हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगती है, एक बार तो अपनी मां से मिल ले, एक बार तो मरने से पहले अपनी मां को देख जा, अपना दर्शन दे जा।
सारी रात कृष्ण चर्चा चलती रही। उद्धव जी रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। दिन कब हुआ पता ही नहीं चला। स्नान करने के लिए जब यमुना पर गए, यहां पर गोपियों से मिलन हुआ है। स्नान करके जब बाहर आए तो दोबारा से ज्ञान का अभिमान हुआ। सोचने लगे, अरे मैं तो यहां पर ज्ञान देने आया था, कहां मैया बाबा के वात्सल्य ने मुझे 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 पागल कर दिया। मैं भी उनके मोह में पड़ गया, उनके चक्कर में पड़ गया। अरे चलो कोई बात नहीं, गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देता। भ्रमर गीत से वार्तालाप शुरू हुआ। फिर उद्धव जी योग का उपदेश देने लगे। कहने लगे कि हे गोपियों, भगवान श्री कृष्ण तो परब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं। वो तो घट घट में निवास करते हैं, क्यों एक जगह उनका दर्शन करती हो? तुम योग करो, यम नियम आसन धारणा प्रत्याहार, योग समाधि अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि इसके माध्यम से तुम कृष्ण का दर्शन कर सकती हो। गोपियां कहती हैं कि हे उधो, हमें तो कृष्ण मिलन का चाह है। तो कहां योग दिखा रहा है, योग सिखा रहा है। हो सानू शाम दे मिलन दा चाह, उधो वे तो योग दसता। सानू शाम दे मिलन दा चाह, उधो वे तो योग दसदा। सानू शाम दे मिलन दा चाह, उधो वे तो योग दसदा। वे गल्लां नाल ना तू सानू पर जा, गल्लां नाल ना तू सानू पर जा। उदों वे तू योग दसदा। सानू शाम दे मिलन दा चाह, उदों वे तू योग दसदा। सभी एक बार दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली की सेवा करिए। किथे तेरी मृगशाला, किथे रखा माला वे, किथे रखा माला वे। किथे तेरी मृगशाला, किथे रखा माला वे, किथे रखा माला वे। किथे तेरी मृगशाला, किथे रखा माला वे, किथे रखा माला वे। किथे तेरी मृगशाला, किथे रखा माला वे, किथे रखा माला। मेरे रोम रोम विच वसिया नंद जी दा लाला वे, नंद जी दा लाला वे। रोम रोम विच वसिया नंद जी दा लाला वे, नंद जी दा लाला। तेरे ज्ञान दी ना इथे कोई चाह, तेरे ज्ञान दी ना इथे कोई चाह। उदों वे तू योग दसदा। सानू शाम दे मिलन दा चाह, उदों वे तू योग दसदा।
शाम दे प्यार दिया असीहा दीवानियां, असीहा दीवानियां। शाम दे प्यार दिया असीहा दीवानियां, असीहा दीवानियां। ओ शाम दे प्यार दिया असीहा दीवानियां, असीहा दीवानियां। शाम दे प्यार दिया असीहा दीवानियां, असीहा दीवानियां। हो जग कोलो यूं तो असी हो गईयां बेगानियां, हो गईयां बेगानियां। जग कोलो यूं तो हो गईयां बेगानियां, हो गईयां बेगानियां। हले जख्मा ते नमक न ला, हले जख्मा ते नमक न ला। उदों भी तू योग दसदा सानू शाम दे मिलन दा जा। उदों भी तू योग दसदा। वे गल्लां नाल ना तू सानू पर जा, गल्लां नाल बिन सानू मर जा। उदों भी तू योग दसदा सानू शाम दे मिलन दा जा। उदों भी तू योग दसदा। किवे छट दईए असी शाम जी दा प्यार वे, शाम जी दा प्यार वे। किवें छड्ड दईए असी शाम जी दा प्यार वे, शाम जी दा प्यार वे। किवे छट दईए असी शाम जी दा प्यार वे, शाम जी दा प्यार वे। किवें छड्ड दईए असी शाम जी दा प्यार वे, शाम जी दा प्यार वे। हो तन मन धन असी सब दिता वार वे, सब दिता वार वे। तन मन धन असी सब दिता वार वे, सब दिता वार। सानू होर ना तू कुछ समझा, सानू होर ना तू कुछ समझा। उदों भी तू योग दसदा सानू शाम दे मिलन दा जा। उदों भी तू योग दसदा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। शाम देवी योग दिया लगियां बीमारियां, लगियां बीमारियां। 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 दिल्ली उत्ते चल दिया तेज कटारियां, तेज कटारियां।
ਸਤਿਯੁਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇਜ ਕਟਾਰੀਆਂ ਤੇਜ ਕਟਾਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਯੋਗ ਦੱਸਦਾ।